देखिए मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूं आज कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक्चुअली क्या है कि ये प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस कॉस्टिंग में आता है। पर पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है क्या। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको पार्टी का। ठीक है जी। अब एक पार्टी हुई जिस पार्टी में 10 जने आने थे। पर होता क्या कि उन 10 जनों के खाने का जो स्टेटस है ना, लेवल जो है ना, वो अलग अलग है। उन 10 जनों में से 2 जने तो ऐसे हैं जो कि 2.5 गुना खाते हैं, यानी 2.5 प्लेट खाते हैं, मतलब उनकी डाइट बहुत ज्यादा है। 4 जने ऐसे हैं जो कि 2 जनों के बराबर का खाना खाते हैं। फिर 2 जने ऐसे हैं जो सिंगल के लिए खाना खाते हैं। और फिर 2 जने ऐसे हैं जो डाइटिंग पे चल रहे हैं, वो आधी प्लेट ही खाना खाते हैं। तो 10 जने पर्सन है 10। 5 प्लेट ये हो गई, 8 प्लेट ये हो गई, 2 ये हो गई, 1 ये हो गई। कुल मिलाकर 5 और 8 13 और 2 15 और 1 16। 16 प्लेट का ऑर्डर देना पड़ेगा उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले को। अब आप कहोगे सर पर्सन तो 10 है, 16% 16 प्लेटें क्यों? तब आपको समझ में आ गया क्योंकि सबका वेट जो है ना वो अलग अलग है। क्योंकि कुछ जने 2.5 गुना खाना खा रहे हैं, कुछ जने दुगुना खाना खा रहे हैं, कुछ नॉर्मल खाना खा रहे हैं, और कुछ लोग तो डाइटिंग पे चल रहे हैं, वो आधा ही खाना खा रहे हैं। तो इसलिए 10% के लिए आपको 16 प्लेट्स का ऑर्डर करना पड़ेगा। यही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में प्रोसेस में होता है। जब आप प्रोसेस कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो कुछ गुड्स फिनिश गुड्स हैं। तो फिनिश गुड पे तो ऑब्वियस है 100% मटेरियल भी लग गया होगा, लेबर भी लग गया होगा, ओवरहेड भी लग गया होगा। लेकिन कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस है यानी प्रोसेस में ही चल रहा है, अभी तक उसका प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में उस पर पूरा खर्चा कैसे लग गया होगा? तो ऑब्वियस है, हो सकता है उसमें मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पे अलग अलग परसेंटेज खर्चा लगाओ कि सर मटेरियल पे तो 100% लग गया, पूरा लग गया। सर लेबर पे अभी तक 80% खर्चा ही लगा है, और सर ओवरहेड पे तो 50% ही खर्चा लगा है। तो ऐसी परसेंटेजेस जो है ना वो क्वेश्चन में गिवन होंगी कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस जो है, सेमी फिनिश गुड्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनका परसेंटेज लेवल क्या क्या है। यही चीज इक्वलेंट प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं। तो ये 10% का इक्वलेंट 16 आया, मतलब 10% के लिए कितने जनों के बराबर आपको प्लेट्स मंगानी पड़ेगी? सर 16 के बराबर। तो यहां भी यही बात आएगा कि WIP है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो 10,000 यूनिट आपकी WIP है, समझना ध्यान से, और इस पे 50% खर्चे ही लगे हैं। तो इसका मतलब आप ये कह लो कि 10,000 यूनिट सेमी फिनिश गुड्स है या 5,000 पूरी फिनिश गुड्स है, इनमें मटेरियल तो बराबर ही लगा होगा। भाई 10,000 यूनिट पर आधा मटेरियल लगा है, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, और मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 5,000 यूनिट के बराबर पूरा लग गया, क्योंकि 50% मटेरियल लगा है। तो इसलिए जो उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स है ना वो 5,000 कहलाएंगे। वैसे यूनिट्स वो 10,000 है, पर अगर मैं पूरी यूनिट्स की टर्म में उसको कंपेयर करूं तो वो फिर जो है वो 5,000 यूनिट्स ही कहलाएंगी, क्योंकि 5,000 यूनिट के बराबर का मटेरियल उसमें लग गया होगा। इसी को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहते हैं। देखो इस टॉपिक को मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि मैं ये बोल दूं कि 10,000 यूनिट आधी बनी हुई है, या फिर मैं ये बोल दूं 5,000 यूनिट पूरी बनी हुई है। तो बात एक ही, क्यों मटेरियल इसमें आधा ही लगा होगा। भाई 10,000 पे अगर 50% बना हुआ कंप्लीशन लेवल है, तो जब इसका कंप्लीशन लेवल 50% है तो उसमें मटेरियल 50% ही लगा होगा। तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि 5,000 यूनिट के बराबर का मटेरियल उसमें लगा हुआ है। तो कैलकुलेशन के लिए जब मैं कॉस्टिंग निकालूंगा पर यूनिट की, तो मैं नंबर यूनिट्स वहां 5,000 काउंट करूंगा, 10,000 काउंट नहीं कर सकता, क्यों? 10,000 पूरी कंप्लीटेड नहीं है। तो जब मुझे वो उसको 5,000 कंप्लीटेड यूनिट के बराबर मानना पड़ेगा, इसीलिए इसको 5,000 को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहा जाएगा। ये 5,000 जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। ये चीज अपन को इस टॉपिक के अंदर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर समझनी पड़ेगी। तो अब मुद्दा ये आता है कि सर ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने के तरीके क्या होते हैं? तो देखो इसके तरीके जो है ना अलग अलग मेथड हैं। इसमें एक तो आता है आपका फीफो मेथड, और एक आपका आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। दो अलग अलग मेथड होते हैं, है ना। जब आपको ब्रेकअप दे रखा हो, ब्रेकअप, और जब आपको ब्रेकअप नहीं दे रखा हो, दो करने। ब्रेकअप क्या होता है? जिसमें आपको मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का परसेंटेज लेवल अलग अलग दे रखा हो, तो ये ब्रेकअप कहलाता है।
तो फिर आपको वहाँ फीफो मेथड लगाना ज्यादा सही रहता है। अदरवाइज वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट लगाना सही रहता है। वैसे क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, पर अगर गिवन नहीं है तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि ब्रेकअप गिवन है तो आपका फीफो मेथड लगेगा, और ब्रेकअप गिवन नहीं है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट लगेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ गए जिनमें ब्रेकअप गिवन है लेकिन फिर भी कह दिया वेटेड एवरेज कॉस्ट से करो, तो फिर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट से करना ही पड़ेगा। तो अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग चल लेना, गिवन नहीं है तो पहले ये देखो ब्रेकअप है या नहीं है। ब्रेकअप है तो फीफो मेथड, ब्रेकअप नहीं है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड जो है वो आपका यूज में आएगा। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो दिखाता हूँ। जैसे इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट वैक मेथड से सॉल्व किया गया। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना पड़ता है, क्योंकि नंबर यूनिट तो कितनी भी हो सकती है पर हमको इक्विवेलेंट देखना पड़ता है। या हमें लिखना पड़ता है इनपुट, या पर्टिकुलर, या आउटपुट। फिर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के लिए अलग अलग कॉलम बनते हैं, और फिर उसका सब डिवाइडेशन होता है एलओसी। एलओसी का मतलब यह है लेवल ऑफ कंप्लीशन, लिख लेना। एलओसी का मतलब है लेवल ऑफ कंप्लीशन, और ईयू का मतलब होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स। लेवल ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट्स, लेवल ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट्स। जैसे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपको दे रखा होगा कि कितना 4000 यूनिट पहले से आया है, इस साल इंट्रोड्यूस किया गया 30,000, तो कुल मिलाकर आपका जो प्रोडक्शन हो गया वो टोटल आउटपुट होना चाहिए 34। अब इसमें से फिनिश गुड आपको दे रखी होगी 25,000। फिनिश गुड आपकी 25,000 है, इसका मतलब इस पे तो पूरा काम हो गया। पूरा काम हो गया तो इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% लिया गया है। देखो तो 25,000 का 100% 25,000, फिर 25,000 का 100% 25,000, फिर 25,000 का 100% 25,000, हर 25,000 पे परसेंटेज निकाले गए हैं ये। तो इससे आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गई इसकी। तो जो यूनिट्स पूरी हो गई है उसमें तो पूरा ही खर्चा लगा होगा, तो उसमें तो 25,000 यूनिट के बराबर खर्चा लगा होगा। नॉर्मल लॉस के लिए अजम्पशन लगता है ये तो होगा ही होगा, और ये मान लिया जाता है कि नॉर्मल लॉस इनपुट होते ही हो गया है तो उसमें कोई खर्चा नहीं लगा है। ध्यान देना, अजम्पशन क्या है कि नॉर्मल लॉस जब आपने मटेरियल इंट्रोड्यूस किया उसी वक्त हो गया है, इसलिए उस पर कोई परसेंटेज लेवल नहीं होता नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन। अगर वहां दे रखा है कि नहीं जी जो परसेंटेज लेवल है 10% काम तो हो गया था या 40% काम हो गया, तो फिर तक वो लेना ही पड़ेगा। पर नहीं दे रखा तो अजम्पशन होता है कि इस पर कोई काम हुआ ही नहीं था। फिर आपका आता है अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन के बारे में अजम्पशन ये होता है कि ये पूरा काम होने के बाद वेस्ट हुआ है। अजम्पशन क्या है, अदरवाइज तो परसेंटेज गिवन होगा भाई, या तो गिवन होगा, गिवन होगा या और नहीं तो फिर अजम्पशन। यहाँ भी यहाँ तो गिवन होगा कि क्या परसेंटेज लेवल है, और अगर गिवन नहीं है तो अजम्पशन क्या लेना है कि 100% काम हो चुका है। तो ये 300 यूनिट जो है इन पे 100% काम हो चुका है, यानी ये माना गया है कि ये यूनिट्स जो हैं वो पूरी बनने के बाद वेस्ट हुई है, पूरी बनने के बाद वेस्ट हुई है। क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग प्रोग्रेस आपको दे देगा कि हाँ भाई अब मटेरियल पे 40% ही काम हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 8,000 यूनिट है, गिवन है। 40% ही काम हुआ है तो 8,000 का 40% कितना हो गया, 3200 यूनिट के बराबर ही काम हुआ है। और लेबर में तो 60% काम हो गया तो 8,000 का 60% 4,800, और ओवरहेड में तो 80% पैसा लग चुका है तो 8,000 का 80% 6,400। तो इससे क्या होता है कि जो यूनिट्स आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाली हैं अब आप उनका टोटल कर सकते हो कि मटेरियल पे कितनी यूनिट्स के बराबर का खर्चा हो गया, लेबर पर कितनी यूनिट्स के बराबर का खर्चा हो चुका है उसका टोटल लगा सकते हो, और आपका ओवरहेड पर कितनी यूनिट्स के बराबर खर्चा हो गया उसका टोटल भी आप लगा सकते हो। सर ये क्या काम आएगा, ये आपका काम आएगा जब आप पर यूनिट की कॉस्टिंग निकालेंगे। ये देखो क्योंकि इन्हीं पर यूनिट, इन्हीं से, जैसे 27,900 है ना, ये 27,900 से ही आपकी कॉस्ट डिवाइड होगी मटेरियल की पर यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए। लेबर की होगी तो लेबर की इस 29,500 से डिवाइड होगी। देखो लेबर की कॉस्ट 29,500 से डिवाइड होगी, और जो आपकी ओवरहेड की कॉस्ट है 31,100 से डिवाइड होगी। देखो तो ये पर यूनिट की जब आप कॉस्ट निकालेंगे ना, इसको बोलते हैं एनसीपीयू, कैलकुलेशन ऑफ नेट कॉस्ट पर यूनिट। एनसीपीयू नेट कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका है ये। उसमें आपको पर यूनिट की कॉस्टिंग निकालनी है तो ये इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड होती है, इसीलिए ये स्टेप नंबर 2 है। क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट अभी आपको पता नहीं ना, आपको स्टेप नंबर 1 में इक्विवेलेंट यूनिट्स पता करनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपका यहाँ निकाला जाता है, और ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का यूज होता है यहाँ डिवाइड करने में, जिससे आप ये पर यूनिट की कॉस्ट निकाल लेते हो।
मटेरियल जो आपका लगा उसमें कुछ नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस रद्दी हो गया, रद्दी हो गया तो उसको रद्दी के भाव तो बेचोगे, तो आपने उसको 1300 यूनिट को 2 रुपए के भाव से बेचा, तो वो नॉर्मल रिकवरी हो गया एक तरीके से, इतने पैसे मिल गए। तो मटेरियल आपका इतने का लगा था, उसमें से इतने रुपए मिल गए, तो नॉर्मल लॉस हमेशा मटेरियल में से लेस हो जाता है कि चलो रद्दी के भाव के इतने रुपए तो मिल गए, तो उतनी कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। आपने महीने भर में 200 रुपए के अखबार खरीदे और एंड में आपने 50 रुपए की रद्दी बेच दी, तो कुल मिला के अखबार पे खर्चा 200 रुपए का नहीं हुआ, उसमें से 50 रुपए की रद्दी की रिकवरी भी तो हो गई, तो कुल मिला के आपका खर्चा अखबार पे महीने का जो होता है वो 150 रुपए का ही होता है। कहने का मतलब ये है, इसीलिए नॉर्मल लॉस जो है यहाँ लेस किया जाता है। तो ये जो पर यूनिट की कॉस्टिंग आप निकालते हो ना, इसी का यूज आगे जाकर आउटपुट की कैलकुलेशन होता है कि 1 यूनिट आपकी जो बन रही है वो 4.9 की बन रही है, तो फिर 25,000 यूनिट कितने की बनेंगी। फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी होता है, तो डब्ल्यूआईपी में तो अलग अलग लेवल पे काम हुआ है। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपने कहाँ देखा था, आपने देखा था स्टेप नंबर 1 में, ये रहा। उसकी यूनिट्स आपको पता है, मटेरियल की 3200 है, लेबर की 4800 है, और ओवरहेड की 6400 यूनिट है। इतनी यूनिट के बराबर काम हो चुका है। तो ये यूनिट्स यहाँ से ली गई हैं, देखो 3200, 4800, 6400, और पर यूनिट की कॉस्टिंग आपने यहाँ निकाली है, ये रही देखो 2.8, 1.4, 0.6, 2.8, 1.4, 0.6, इससे डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन हो गया। ऐसे ही आपको अब नॉर्मल गेन का वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, वो तो 100% है तो पूरा ही ले लिया जाएगा। फिर आपका प्रोसेस अकाउंट पूरा बनता है, उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यहाँ आता है जो क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अभी आपने वर्किंग नोट में निकाला, क्लोजिंग फिनिश गुड आपने वर्किंग नोट में निकाला, नॉर्मल लॉस 1300 यूनिट हुआ था, डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा, लेबर इतनी लगी, ओवरहेड इतना लगा, अब नॉर्मल गेन का वैल्यूएशन आपने कर लिया। इतनी सारी कैलकुलेशन, क्योंकि देखो आप पॉइंट के चौथे हिस्से तक पहुंच गए हो, आप देखो 2.8817 तक गए हो, 1.4237 तक गए हो, 0.6752, पॉइंट के 4 हिस्से तक जा रहे हो, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में एक आध रुपए का एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए आप देखो कि जब अब नॉर्मल गेन हुआ तो दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ 3 रुपए का एडजस्टमेंट किया है। तो ये एक दो दो 4 रुपए का 5 रुपए का एडजस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि हजारों की कैलकुलेशन है और चौथे हिस्से तक आप जा रहे हो, आप यहाँ के राउंड फिगर कर रहे हो। अब जब राउंड फिगर कर दिया तो आपने कई सारे पैसे इग्नोर कर दिए, तो डेफिनेटली वो 4-5 रुपए का एरर बन जाता है, जिसको कि आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको पहले पूरा इसका वीडियो देखना पड़ेगा, उससे आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन की स्टेप्स कैसे कैसे चलती हैं। 25 मिनट का वीडियो है जिसमें सारी कैलकुलेशन एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, आपको उसको देखना पड़ेगा। देखिए हर चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ये मटेरियल है तो पॉइंट नंबर 7 में आप देखिए, तो पॉइंट नंबर 7 में आपको ये चीज मिलेगी कि हाँ भाई डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 80,000 रुपये का लगा है, लेबर जो है 40,000 रुपये की लगी है, और ओवरहेड जो है वो आपके 20,000 के लगे हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी आपको दे रखा है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 4,000 है और रुपए दे रखे हैं 3,000, 2,000, 1,000, जिसका टोटल 6,000 होता है। तो ये सब चीजें आपको गिवन होंगी, आपको और कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 21 दोनों इसी तरीके से हुए हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट से। इन दोनों के क्वेश्चन को आपको करना है।